गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम यहाँ पर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसा आपकी याद होगा कि हमने स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है उस पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए जैसा कि आपको परिभाषा से हमने बताया था पिछले स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, यानी कि किसी भी अगर पदार्थ के रासायनिक फॉर्मूले में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम कहते थे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर किसी पदार्थ के रासायनिक फॉर्मूले में परिवर्तन हो जाए, सूत्र में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि FeO है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, दोष हो गया, यानी कि किसी रीजन से, रीजन नहीं मैटर करता है, किसी भी रीजन से हो गया और ये जो होने के बाद हमें मिल गया कुछ इस प्रकार का Fe1 + XO मिल गया। एग्जाम्पल दूसरे से इसे तो गड़बड़ हो रहा है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे ZnO ले रहे हैं, वो थोड़ा सा उसको भी समझेंगे लेकिन बाद में वो थोड़ा सा क्लियर करने में आपको थोड़ा सा अभी समझ ले रहे हैं, उसको हम बाद में करेंगे। तो ZnO लिया और किसी रीजन से इसे मान लो हीट कर दिया या यहाँ पर कुछ और कर दिया प्रोसेस, उस रीजन से इसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया, ये 1 + X और O हो गया, ऐसा हो जाए। या जैसा कि हमने लिया था कि फॉर्मूला आपका परिवर्तित हो जाए, FeO का जैसे हम फॉर्मूला ले रहे थे और ये परिवर्तित होकर यहाँ पर Fe 0.95 हो जाए और ये O हो जाए, इस तरह से चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक का मीनिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर ZnO और जो O का रिलेशन है, अनुपात है, वो क्या है, 1:1 है। क्या है, इस पदार्थ में Zn और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 का है। अब जब इसमें डिफेक्ट हो गया तो इसका अनुपात क्या हो गया, 1 + X हो गया और ये 1 हो गया। तो देखिए 1 जो है X का बढ़ गया, ये हो गया। इसका मतलब कि इसका क्या हो गया, रेशियो अनुपात क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अगर ऐसे अनुपात में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, इधर देखते हैं, इसको इस एग्जांपल को लेके यहाँ पर सीखते हैं। Fe ले लिया हमने, O ले लिया। Fe का देखिए यहाँ पर 1 है स्टाइकोमेट्रिक, यहाँ पर 1 है। पहले जो स्टाइकोमेट्रिक थी इसकी 1:1 का था रेशियो में, किस रेशियो में थी, 1:1 के रेशियो में थी। लेकिन जब डिफेक्ट हो गया तो डिफेक्ट के बाद ये क्या हो गया, 0.95 हो गया और ये हो गया आपका 1 हो गया। तो देखिए इसमें जो रासायनिक फार्मूला है उसके रासायनिक फार्मूले में जो आपके अवयवी घटक हैं उनके अनुपात में परिवर्तन हो गया। पहले अनुपात कुछ और था, बाद में अनुपात कुछ और हो गया, जैसे कि यहाँ पर था। अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है किसी पदार्थ में तो उसे हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आपको समझने के लिए आसान होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको। अब जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो जो आपका यहाँ पर उसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दोष। ठीक है, ये जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है आपका, ये क्या है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष। दूसरे को बोलते हैं धातु न्यूनता
दोष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपका पदार्थ है जो धातुओं और अधातुओं से मिलकर बना हुआ है, अगर उसमें कोई दोष उत्पन्न हो और धातु के जो पदार्थ हैं या कण हैं या आयन हैं उनकी मात्रा धातु कणों या आयनों से अधिक या कम हो जाए, अधिक हो जाए तो उसको धातु अधिक दोष कहते हैं, और अगर कम हो जाए तो उसको धातु न्यून दोष कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको आगे। अब हम यहाँ पर धातु अधिक दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए धातु अधिक दोष जो है इसको हम भी डिटेल में पढ़ते हैं और यही आपको पढ़ना भी है। तो यहाँ पर धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। देखिए धातु आधिक्य दोष देखिए दो तरीके से ये भी हो सकता है। एक तो क्या है यहाँ पर कि जो कैटायंस हैं उनके रिक्तियों के कारण, और एक जो है यहाँ पर एनायन के इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होने के कारण। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक हमने ले लिया यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यानी कि Cl ले लिया। ये जो इस प्रकार के दोष हैं वो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं मुख्यतः उन्हीं में ये दोष आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NaCl ले लिया। तो ये Na+Cl- Na+Cl- इस तरह से ये क्या होंगे यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। ठीक, अब देखिए है क्या कि जब इसके ऊपर हमने ये एक क्रिस्टल ले लिया NaCl का, और इसके ऊपर हमने क्या पास कराया, इसके ऊपर हमने सोडियम धातु का वेपर, यानी कि सोडियम धातु की वाष्प को, जब सोडियम को हीट करते हैं या अपने आप ही नॉर्मली ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बहुत एक्टिव होता है ये। जब हम इसकी जो वाष्प है सोडियम की इसके ऊपर से गुजारते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब इस क्रिस्टल के ऊपर से इसी NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से सोडियम का वाष्प, ये जो है ये क्या है, सोडियम की वाष्प है, इस वाष्प को हम गुजारते हैं। तो ऐसा देखा गया कि गुजारने पर हुआ क्या कि अगर ये वेपर फॉर्म में है तो ये जो सोडियम धातु है ये आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। किस फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्म में ये हो जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से इसकी आनंद ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और बहुत वैसे भी धातुओं की आनंद ऊर्जा बहुत कम होती है, तो ये आसानी से Na+ और P- में चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन में। अब है क्या कि देखिए ये जो है ये इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जा रहा है, ये पूरी वाष्प जा रही है और इसी वाष्प में ये समाहित है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से NaCl लेगा। जब ये NaCl आपस में इंटरेक्ट होंगे तो ये यहाँ पर NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaCl, यानी कि आपका ये जो Cl है ये यहाँ से क्रिस्टल से गोल हो गया, बाहर चला गया, गुम हो गया। जब ये गुम हो गया तो अब क्या थी, पहले इसकी जो विद्युत उदासीनता थी वो बरकरार थी, लेकिन इस कारण से इस कारण जो वाष्प गुजारते हैं तो इसकी विद्युत उदासीनता क्या जाती है, अब देखिए परिवर्तित हुई या नहीं हुई, तो हो गई भाई, यहाँ पर एक Cl- कम हो गया तो आपके जो है धनात्मक आयन ज्यादा हो गए, तो उसको क्योंकि क्रिस्टल जो होता है वो नॉर्मली उदासीन होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो ये है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर में आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि Cl यहाँ से हट गया, क्या हो गया, Cl आपका चला गया इस साइड, जब Cl चला गया तो इसका स्थान कौन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसका स्थान इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि इस क्रिस्टल के अंदर
घूमता हुआ कहीं पर इस तरह से व्यवस्थित हो गया, मान लीजिए कि इस तरह से व्यवस्थित हो गया यहाँ पर, या और बहुत सारे फॉर्मेशन हो गए। तो होता क्या है कि इसके कारण जैसा ही यहाँ पर इस तरह हुआ तो इसकी जो विद्युत उदासीनता है क्रिस्टल की वो क्या है, फिर से बरकरार हो गई। इतने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, आप काउंट करके देख सकते हैं। अब इसमें कुछ और नया होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है कुछ। वो इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऐसी घटना यहाँ पर घटी तो इस क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। नॉर्मली आपको नमक होता है उसका कलर कैसा होता है, श्वेत होता है, आप देखे हैं वो परिचित है इससे, सफेद कलर का होता है। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये पीला कलर क्यों हो गया, तो पीला कलर होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि यहाँ से जो वेपर गुजर रही है उस वेपर से ऐसे ये एनर्जी गेन करके, ऊष्मा गेन करके कहाँ जाता है, एक्साइटेशन में जाता है, और वहां से जब वापस आता है तो एक विशेष प्रकार का रंग छोड़ता है, जिस रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो कहाँ पर है, विजुअल रीजन में है। ठीक है ना, विजुअल रीजन में होने के कारण उसका हमें जो रंग है वो पीला दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार से। अब जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया तो इसका परिणाम क्या हुआ, इस दोष होने के बाद क्रिस्टल में क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे। तो क्रिस्टल की जो विद्युत चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, ये क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पर कि इसमें अनुचुंबकीय का गुण आ जाएगा। किसका गुण आ जाएगा, अनुचुंबकीय गुण इसमें आ जाता है। ये बड़ा खास बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनुचुंबकीय क्यों हो जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो कैसा हो जाता है, प्रतीक में अनुचुंबकीय हो जाता है, जिसमें नहीं होता है उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो पहले तो ये प्रतिचुंबकीय था, लेकिन इस दोष होने के बाद ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय। अच्छा, एक खास बात और देखते हैं इसमें, इसके नाम में जैसा है धातु का अधिक, तो देखिए यहाँ पर सोडियम की जो संख्या है वो क्लोरीन आयनों की संख्या से ज्यादा हो गई, यानी सोडियम की मात्रा क्रिस्टल के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई, धातु की मात्रा बढ़ गई, इसीलिए इसको कहते हैं धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो ये परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर। बाकी विद्युत उदासीनता इसकी क्या है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज है जो इसमें जो ये कलर सेंटर है कि यहाँ पर जो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए शिफ्ट करके हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो देखिए ये बहुत सारे धनायनों ऋणायनों से घिरा हुआ है, तो इसको हम एक रंग देते हैं, नाम देते हैं, इसको कहते हैं F केंद्र। क्या कहते हैं, F केंद्र। F केंद्र का मतलब है यहाँ पर इसके कलर से कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्रिस्टल जो है पूरा पीले कलर का दिखाई देने लगता है, तो और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ सेंटर में है, कुछ ज्यादा डीपेस्ट है, तो इसलिए इसको हम ऐसा कह देते हैं F केंद्र। ठीक है, साइड में भी हो सकता है, सब कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया। तो इसका क्या जाता है, तीसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो जालक है या क्रिस्टल है उसका क्या जाएगा, रंग बदल जाता है। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए इसी टाइप के, जैसे मान लीजिए हमने KCl ले लिया, तो KCl के साथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर KCl क्रिस्टल लिए, KCl की वाष्प हमने प्रवाहित किया, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर का, बैगनी, कैसा हो जाता है, ये बैगनी कलर का क्रिस्टल आपका दिखने लगता है, बैगनी रंग का आपका जो ये KCl क्रिस्टल है वो दिखाई देने लगता है। तो किसी को भी आप लेके इसको इस तरह से कर दीजिए। अब हमने देखा दूसरा टाइप का जो है, ये तो पहले टाइप का था धातु आधिक्य दोष। अब हम जो दूसरे टाइप का यहाँ पर धातु आधिक्य दोष देखने वाले हैं उसको देखिए, समझिए। देखिए आपको नोट्स दी गई है, वहां से चीजें आप और पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप समझने का प्रयास करें।
तो जो दूसरा टाइप का है यहाँ पर वो क्या है, जैसे हमने बोला कि अगर कोई जो एनायन है वो अंतराकाशी, कोई अनायन है वो क्या हो जाए, अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर ले, ठीक है। तो ये जो कैटायन है वो क्या कर ले, अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर ले। तो देखिए यहाँ पर कैसा है, अब है क्या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है ZnO का। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर ZnO का क्रिस्टल है, ठीक है। किसका क्रिस्टल है, ZnO का क्रिस्टल है। इस ZnO के क्रिस्टल में है क्या कि आप देखेंगे कि जो Zn प्लस है, इसकी साइज जो है वो 2- से बहुत छोटी है, बहुत छोटा साइज का है। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर इस तरह से पुटअप कर सकते हैं, 2- Zn प्लस O2- यहाँ पर O2- इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर हमने आपको अगर याद हो तो ये जो स्थान होता है इन चारों के बीच का जो ये स्थान है, जैसे आप इस तरह से कुछ एकदम से यहाँ पर जमा दीजिए, ये जो स्पेस है यहाँ पर इसकी कौन कहते हैं, अंतराकाश स्थान। क्या कहते हैं इसको, अंतराकाश स्थान या स्थल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन का तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, आयतन है, तो जा सकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुछ जाएगा तो कौन जाएगा, Zn ही जा सकता है। यहाँ पर कौन जा सकता है, क्योंकि Zn का आकार छोटा है, वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जो NCERT में लिखी गई है, और इसको कैसे हम समझेंगे, तो देखिए हमने इसको हीट किया, हीट करने पर आप देखेंगे कि ये Zn2+ में चेंज हो गया यहाँ पर, ये इस हिसाब से, और 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर छोड़ दिया। तो देखिए कुछ यहाँ पर जिंक कैटायन जब हमने हीट किया तो कुछ यहाँ पर जिंक कैटायन जो है अंतराकाश स्थान में आके सेटल हो गए, ठीक है। और उन्हीं के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन छूटे हुए थे, वो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, उसी के पास ही ये हो गए। तो अब देखिए जितने यहाँ पर धनायन आए हैं उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये जो क्रिस्टल है वो क्या है, उदासीन बना रहेगा, ठीक है। क्रिस्टल कैसा रहेगा, उदासीन बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर चीज क्या हो गया है कि देखिए जो आपका धनायन है वो कहाँ पर चला गया है, अंतराकाश स्थान में चला गया है। तो यानी कि अगर किसी पदार्थ में धनायन अंतराकाश स्थान ग्रहण कर लेता है, उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम किसमें पढ़ते हैं, धात्वाधिक दोष के दूसरे कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, इसके कारण इस अगर ऐसा होगा उसके कारण इस क्रिस्टल का कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाता है, पीले रंग का ये क्रिस्टल दिखाई देने लगता है। जिंक वैसे नॉर्मली व्हाइट होता है पर वो पीले रंग का दिखाई देता है। तो ठीक है, अब यही पर वीडियो समाप्त करते हैं। इसके जो कुछ परिणाम है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।